मेरे पास में भी कुछ एक मूर्तिजापुर का जो संत गाडगे बाबा कला वाणिज्य महाविद्यालय है, वहाँ के प्राचार्य के प्रति कुछ तकरार कल प्राप्त हुई है। उसके पूर्व भी जहाँ तक कि मुझे याद है 5-6 दिन पूर्व भी ऐसी तकरार प्राप्त बहुत गंभीर है, जो दुखद भी है, जिसमें किसी महिला के कैरेक्टर के संदर्भ में तकरार है और किसी प्राध्यापकों के करियर के संबंध में तकरार है। दोनों विषय महत्वपूर्ण होते हैं। और जहाँ तक कि एक विद्यापीठ करके हमारी जो भूमिका है, उसमें जो अलग अलग प्रकार की समस्याएं आई हैं, जहाँ तक कि प्रशासकीय मुद्दों का संबंध है, जो प्राध्यापकों का प्रमोशन है, जो यूजीसी के और शासन के गाइडलाइन के हिसाब से होनी चाहिए, वो भी वहाँ पर रोके गए हैं। तो वो प्रमोशन ना रुके, वो जल्दी से जल्दी हो, इसलिए यूनिवर्सिटी जल्दी से जल्दी कमेटी का गठन भी करेगी और वो करने का प्रयास भी करेगी। और इस बहाने से जो अलग समस्याएं खड़ी हुई हैं, जो कल उन्होंने जो बताया निवेदन में भी लिखित है कि माननीय प्राचार्य ने कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल करके भी किया है, ऐसे भी उनके निवेदन में आया है, जो जहाँ पर धमकी देना ऐसा भी उसमें लिखा है, निवेदन में लिखा है। तो ये सारे फौजदारी मामले हैं, तो फौजदारी विषय जो है तो पुलिस अपने ढंग से उसका निपटारा करेगी। और बाकी एक स्टैट्यूटरी हिसाब से कुछ ग्रीवेंस कमेटी होती है, सेक्सुअल हरासमेंट के हिसाब से विशाखा कमेटी होती है। तो ये सारी कमेटी और अथॉरिटी स्टैट्यूटरी होने के कारण यहाँ पर विद्यापीठ की मर्यादाएं होती हैं, लेकिन जहाँ पर विद्यापीठ कायदा के अनुसार ये इस चीज़ में इंटरफेयर करके जो कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा प्लेसमेंट के बारे में, और ग्रीवेंसेस भी हमारे पास में यदि आए ग्रीवेंस कमेटी में, तो उसके हिसाब से सुधा यूनिवर्सिटी निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। किसी भी प्राध्यापक पर, मैं केवल निवेदन के आधार पर वर्तमान में बात कर रहा हूँ, किसी भी प्राध्यापक पर, एक महिला प्राध्यापक भी है, उस पर भी निवेदन के आधार पर यदि लांछन लगाया गया है तो वो गलत ही है। वो गंभीर रूप से उसका विचार निश्चित रूप से होना चाहिए। प्राध्यापकों का भी यदि प्लेसमेंट ड्यू होगा और नहीं होता होगा तो वह भी गंभीर रूप का विषय है। तो इन सारे महत्वपूर्ण विषय में निश्चित रूप से विद्यापीठ अपनी पहल निभाएगी कायदा के अनुसार।